क्या हम पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी ब्रह्मांड के एकमात्र जीव हैं? हमें अभी तक नहीं पता कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और इसका छोर कहाँ है, लेकिन ब्रह्मांड के जिस हिस्से का अब तक हम पता लगा पाए हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसका केंद्र पृथ्वी है, का डायमीटर लगभग 90 अरब प्रकाश वर्ष है। इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में कम से कम 200 अरब गैलेक्सी हैं और हर गैलेक्सी में 100 अरब से लेकर 1000 अरब स्टार्स हैं। पिछले कुछ सालों में हमने यह भी जान लिया कि स्टार्स ही नहीं, प्लैनेट्स भी बहुत कॉमन हैं। इस ब्रह्मांड में हजारों अरब हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं। हैबिटेबल प्लैनेट्स उन प्लैनेट्स को कहा जाता है जो अपने स्टार से इतनी दूरी पर हो कि वहां पानी तरल अवस्था में रह सके। हमारे सौरमंडल में सिर्फ अर्थ ही हैबिटेबल प्लैनेट है। अगर ब्रह्मांड में हजारों अरब हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं तो इसका मतलब है यहाँ जीवन को पनपने और मौजूद होने के बहुत ज़्यादा अवसर उपलब्ध हैं। लेकिन वो सारे जीव कहाँ हैं? इस अनुसार तो ब्रह्मांड को स्पेसशिप से भरा होना चाहिए था, लेकिन हम ऐसा नहीं देखते हैं। ऐसा क्यों, जानते हैं इस वीडियो में। अगर हमारी गैलेक्सी के अलावा किसी दूसरी गैलेक्सी में एलियन सभ्यता मौजूद भी है तो भी ऐसा कोई तरीका नहीं जिसके द्वारा हम उनके बारे में कभी जान पाएंगे। हमारे गैलेक्टिक नेबरहुड, जिसे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज कहा जाता है, के बाहर हर चीज हमसे हमेशा के लिए पहुंच से बाहर है, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड लगातार तीव्र गति से फैल रहा है। अगर हम भविष्य में लाइट की स्पीड के आसपास की स्पीड से चलने वाले स्पेसशिप बना लेते हैं तो भी इन दूसरी गैलेक्सी में पहुंचने के लिए हमें अरबों साल लग जाएंगे। तो इसलिए अभी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारी होम गैलेक्सी मिल्की वे में लगभग 400 अरब स्टार्स हैं। इसे यूं समझें, पृथ्वी पर मौजूद हर एक मिट्टी के कण के बदले हमारी गैलेक्सी में 10,000 स्टार्स हैं। यह एक बहुत ही बड़ी संख्या है। इन स्टार्स में से भी लगभग 20 अरब स्टार्स हमारे सन से काफी सिमिलर हैं और इन 20 अरब स्टार्स में से हर 5वें स्टार के पास एक पृथ्वी की साइज का प्लैनेट उस स्टार के हैबिटेबल जोन में है। हैबिटेबल जोन में वह एरिया होता है जहां जीवन पनपने की कंडीशंस मौजूद होती है। इससे बाहर का एरिया या तो बहुत ठंडा या बहुत गर्म होता है। इनमें से यदि 0.1% प्लैनेट्स पर भी लाइफ स्टार्ट हुई तो सिर्फ मिल्की वे में 10 लाख ऐसे प्लैनेट्स होंगे जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब बात करते हैं कि अगर लाइफ एग्जिस्ट करती है तो वो लाइफ किस अवस्था में होगी। क्या इनमें से कुछ प्लैनेट्स पर हम मनुष्य जैसी बुद्धिमान सभ्यता हो सकती है? धरती पर मानव सभ्यता की शुरुआत आज से करीब 2 लाख साल पहले हुई थी और इन 2 लाख सालों में हमने कई उतार चढ़ावों को झेलकर अपनी सभ्यता का विकास किया है। लेकिन हम इंसानों का वजूद पूरे ब्रह्मांड के सामने पलक झपकाने से भी कम है। हमारे ब्रह्मांड की आयु अनुमानित रूप से 13.7 अरब वर्ष है और इसकी तुलना में पूरी मानव सभ्यता का वजूद केवल 0.0015% है। लेकिन हमने इस समय काल में खुद को काफी विकसित कर लिया है। अफ्रीका के जंगलों में जंगली जानवरों का शिकार करने से लेकर पूरी धरती पर अपना वजूद कायम किया है, वो भी इतने थोड़े से समय काल में। लेकिन मानव सभ्यता का विकास ब्रह्मांड की दृष्टि से उतना भी आधुनिक नहीं है। जानते हैं कैसे? मिल्की वे का जन्म लगभग 13 अरब साल पहले हुआ था, बिग बैंग इवेंट के लगभग 50 करोड़ साल बाद। शुरुआत में यह लाइफ के लिए अच्छी जगह नहीं रही होगी, लेकिन उसके 1 से 2 अरब साल बाद मिल्की वे में पहले हैबिटेबल प्लैनेट का जन्म हुआ। यदि हम अर्थ की बात करें तो यह सिर्फ 4 अरब साल पुरानी है, यानी पहला हैबिटेबल प्लैनेट पृथ्वी से भी लगभग 8 अरब साल पुराना है और इन 8 अरब सालों में अर्थ से पहले किसी दूसरे हैबिटेबल प्लैनेट पर जीवन की शुरुआत होने के खरबों अवसर रहे होंगे। यदि इन सब में से कोई एक भी सभ्यता हमसे करोड़ों साल पहले विकसित हुई होगी तो वह कितनी विकसित होगी। साल 1964 में सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोली कार्डाशेव ने एक स्केल पेश किया। इसके अनुसार ब्रह्मांड में मौजूद एडवांस सिविलाइजेशन को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया है। इस स्केल को हम द कार्डाशेव स्केल भी कहते हैं। पहली है टाइप 1 सिविलाइजेशन, जिसे हम प्लैनेटरी सिविलाइजेशन भी कहते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन उसके प्लैनेट पर मौजूद संपूर्ण ऊर्जा को उपयोग में लेने में सक्षम होती है।
कोई भी सिविलाइजेशन इस स्केल में कहाँ स्थित होती है उसे जानने के लिए प्रसिद्ध खगोलविद कार्ल सैगन ने यह फॉर्मूला इजाद किया था कि log p - 6 / 10। यहाँ p सिविलाइजेशन द्वारा यूटिलाइज की जाने वाली ऊर्जा को दर्शाता है। हम मानव इस स्केल में सबसे निचले पायदान पर भी नहीं आते हैं। हमारी मानव सभ्यता इस स्केल में अभी 0.73 पर है और वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले कुछ सैकड़ों सालों में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन स्केल पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा विकास लीनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल है। टाइप 1 सभ्यता में जाने के बाद हमारा अर्थ पर पूरा कंट्रोल होगा। जैसे हम मौसम को अपनी मर्जी से बदल पाएंगे, नए भूभागों का निर्माण अपने अनुसार कर पाएंगे और इसके अलावा भी बहुत कुछ कर पाएंगे। लेकिन इतना कुछ हासिल करने के बाद भी हम टाइप 2 सिविलाइजेशन के सामने एक चींटी के समान होंगे, क्योंकि ये स्केल लोगरिथमिक है, यानी जैसे जैसे इस स्केल में आगे बढ़ते हैं इनके बीच का अंतर बहुत अधिक होता जाता है। टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने सौरमंडल की पूरी ऊर्जा को उपयोग में लेने में सक्षम होती है। इसे स्टेलर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। यह सिविलाइजेशन अपने सौरमंडल के सभी ग्रहों को कोलोनाइज करने में काबिल होती है। ये अपने स्टार की सारी ऊर्जा को सोखने के लिए एक खास यंत्र का निर्माण करती है। इस हाइपोथेटिकल यंत्र को डायसन स्फीयर कहा जाता है। ये नाम फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन पर रखा गया है। ये सभ्यता सिर्फ प्लैनेट्स ही नहीं बल्कि सौरमंडल के एस्ट्रॉइड्स को भी माइन कर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने में कई हजार साल लगेंगे। टाइप 3 सिविलाइजेशन, जिसे गैलेक्टिक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, अपनी पूरी गैलेक्सी और उसकी ऊर्जा को कंट्रोल करती है। इस तरह की सभ्यता में रहने वाले लोगों के पास जो शक्तियां होगी वो वाकई में अकल्पनीय है, और इस सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग हमारे लिए भगवान से कम प्रतीत नहीं होंगे। इस सिविलाइजेशन के पास टाइप 2 सिविलाइजेशन की तरह तारों की ऊर्जा को सोखने, अन्य ग्रहों पर जीवन बसाने और एस्ट्रॉइड्स को माइन करने की काबिलियत होगी, लेकिन केवल एक सोलर सिस्टम में नहीं बल्कि अरबों सोलर सिस्टम्स में। इस तरह की एडवांस सिविलाइजेशन के लिए प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम महज एक खिलौने की तरह होंगे, और इनके लिए गैलेक्सी महज एक प्लेग्राउंड के समान होगी जहां वे कुछ भी करने में काबिल होंगे। ये सिविलाइजेशन सिर्फ तारों से ही नहीं बल्कि ब्लैक होल से भी ऊर्जा एक्सट्रैक्ट करेंगे। हमारी गैलेक्सी के सेंटर में बसा विशालकाय ब्लैक होल इनकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत होगा। हमें पता है कि ऐसे सभी प्लैनेट्स जहां लाइफ की शुरुआत अर्थ से कुछ लाख साल पहले हुई है, वहां कोई टाइप 3 सिविलाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसी सिविलाइजेशन वाकई में होती तो हमें उसके बारे में पता चल चुका होता, क्योंकि हमारे सहित अनेकों प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम्स में इस सभ्यता का राज होता। इसे ही फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। वैसे तो अभी तक किसी के पास फर्मी पैराडॉक्स का सटीक उत्तर नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों के पास कुछ विचार हैं। उन्हें लगता है कि ब्रह्मांड में कोई फिल्टर है जो एक सभ्यता के लिए पार करना लगभग असंभव है। इसे द ग्रेट फिल्टर कहा जाता है। एक संभावना है कि हम मनुष्यों ने यह ग्रेट फिल्टर पहले ही पार कर लिया है। हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स लाइफ का डेवलप होना ही बहुत मुश्किल हो। हमें अभी भी पृथ्वी पर जीवन शुरू होने का प्रोसेस पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, तो हो सकता है जीवन की शुरुआत के लिए आवश्यक परिस्थितियां ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। यह भी हो सकता है कि यूनिवर्स के बनने के बाद कुछ अरब सालों तक जीवन उत्पन्न होने की परिस्थितियां ना हो और बाद में ये परिस्थितियां बनी हो। यदि ऐसा है तो हो सकता है कि हम मनुष्य ही इस यूनिवर्स की एकमात्र सभ्यता या फिर सबसे प्रथम सभ्यताओं में से एक हैं। दूसरी संभावना है कि द ग्रेट फिल्टर अभी हमने पार नहीं किया और यह हमें आगे मिलने वाला है। यदि ऐसा है तो वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसका मतलब है कि हम जैसी अनेक सभ्यताएं इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, लेकिन ये सभ्यताएं जब विकसित होती हुई एक पॉइंट पर पहुंचती है, यह सभ्यता नष्ट हो जाती है और वह पॉइंट हमें आगे मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती हो जो एक बार एक्टिवेट होने के बाद प्लेनेट को नष्ट कर दे। ऐसे में किसी भी एडवांस सिविलाइजेशन के अंतिम शब्द ये होंगे, यह नई डिवाइस हमारी सारी समस्याओं को हल कर देगी यदि मैं इस बटन को दबा दूं। यदि यह सत्य है तो हम विनाश से ज्यादा दूर नहीं। एक संभावना यह भी है कि ब्रह्मांड में पहले से एक बहुत पुरानी टाइप 3 सिविलाइजेशन हो जो पूरे ब्रह्मांड को देखती है, और जब कोई भी सिविलाइजेशन बहुत अधिक विकसित हो जाती है, यह टाइप 3 सिविलाइजेशन उसे नष्ट कर देती है।
एक अंतिम विचार, हो सकता है कि हम अकेले हैं। अभी तक हमें किसी भी दूसरे प्लेनेट पर लाइफ का सबूत नहीं मिला है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड खाली और जीवन रहित प्रतीत होता है। कोई हमें संदेश नहीं भेज रहा और कोई भी हमारे संदेशों का जवाब नहीं दे रहा। हम इस विशाल ब्रह्मांड में छोटे से रेत के कण के समान गोले में अकेले जीवन बिता रहे हैं। यदि ऐसा है तो हमारे प्लेनेट के नष्ट होने के बाद शायद इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवन का नामो निशान मिट जाएगा, हमेशा के लिए। ऐसा ना हो और ब्रह्मांड में अंत तक जीवन बना रहे, इसके लिए हमें जल्दी से विकसित होकर दूसरे सौर मंडलों में अपना घर बसाना होगा और ब्रह्मांड की पहली टाइप 3 सिविलाइजेशन बनकर इस अद्भुत और सुंदर ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करना होगा।